हाय, दिस इज आकांक्षा। नाउ आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी प्रेगनेंसी को लेके। उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे क्रेजी किड्स लाइफस्टाइल पे। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी प्रेगनेंसी को लेकर। आपकी प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या नहीं लेना चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, 5.5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी जो जर्नी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको लेकर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो फर्स्ट का जो था, मेरे को जैसे पता ही नहीं था, तो मेरे को 1.5 मंथ में पता चला था। उससे पहले मैंने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, मुझे क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब मेरे को पता चला तो मैंने बहुत ध्यान दिया चीज़ों पे। जैसे कि अगर आप जो है स्कूटी पे कहीं जा रहे हैं, टू व्हीलर पे जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जा सकते हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे, आपको स्पीड कम से कम 30 to 40 के बीच में रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। क्योंकि जो शुरू के, जो आपके जो स्टार्टिंग जो 3 मंथ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको एकदम रनिंग नहीं करनी है, और अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो आपको स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना है। उसमें जो जर्क आता है, उसमें जो जिस तरह से ब्रेकर आता है, तो उस टाइम पे आपको अपनी स्कूटी की जो स्पीड है, या आप कार में भी हैं तो बिल्कुल स्लो कर देनी है। उससे क्या होगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको अबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। वहीं आपको मैं बता दूं, आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, उससे जो है बेबी को दिक्कत होती है, इसलिए आप कॉफ़ी नहीं पियेंगे। वहीं जो है आपको फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेनी। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो आप, ये तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि आपको लेना ही नहीं है। मैंने जो है, मैं तो खैर लेती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल लेना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि बेबी के लिए स्मोकिंग और ये जो अल्कोहल वगैरह होता है, एक तरीके से बिल्कुल जहर है, जो आपको लेना ही नहीं है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। आगे मैं बात करती हूँ, अगर आपको जूस पीना है, जैसे आप जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो आपकी बॉडी जो होती है बिल्कुल वीक हो जाती है, आपके अंदर एक और आपकी जान जी रही होती है, तो इसलिए जो है आपकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आती है, आपको थकावट फील होती है, स्ट्रेस जैसा फील होता है, टेंशन वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप जूस लेंगे तो आप कोशिश करें कि आप घर पर खुद बनाए जूस, क्योंकि बाहर जो जूस होता है वो बिल्कुल रियल तो मैं नहीं कह सकती, बिल्कुल फ्रेश भी नहीं कह सकती। और एक चीज़ और, आपको ट्रॉपी कहना है, ये रियल जूस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो तो बिल्कुल ही आपके लिए नुकसान है, बिल्कुल ही आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपके बेबी को नुकसान कर सकता है। वहीं आपको दूध जरूर पीना है, कम से कम दिन में 2 बार दूध पीना है। अगर आप दूध नहीं पी पा रहे हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरे साथ दिक्कत हुई थी, मैंने शुरू के 3 मंथ्स में मैं दूध बिल्कुल नहीं ले पाती थी, मेरे को वॉमिटिंग फील होती थी, मैं दूध ले ही नहीं पाती थी। दूध से चीजें जो बनी हुई होती हैं, पनीर हो गया या दूध हो गया, मैं ये सब चीजें नहीं ले पाती थी। लेकिन अब मैंने दूध पीना शुरू करा है। अगर आपको दूध नहीं पच रहा है, अगर आप दूध नहीं ले पा रहे, दूध डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसकी जगह दूध से बनी चीजें, पनीर हो गया या चीज हो गया या दही हो गया या मट्ठा हो गया, या जिसको लस्सी भी बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। दिन में छाछ ले कम से कम 2-3 गिलास। वहीं जो है आपको ड्राई फ्रूट्स की जो मात्रा है वो थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि शुरू के जो 3 महीने हैं वो आपके जो है बहुत गर्म, आपको चीजें नहीं लेनी है। तो बादाम हो गए आपके, या किशमिश हो गए, आप इनको भिगो के ले सकते हैं। अखरोट हो गया, आप इन सबको जो है भिगो के ले सकते हैं। और आप जो है नारियल पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में ले सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी थोड़ा ठंडा होता है, रात में लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आगे जो है आपको अपनी और आगे जो आप अल्कोहल भी नहीं लेंगे। आपको अल्कोहल, अगर स्मोकिंग है तो आप वो भी नहीं करेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अगर आप लेते हैं तो वो भी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। स्ट्रिक्टली आपके लिए मना है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप उससे आपके बेबी को दिक्कत हो सकती है और आपको भी दिक्कत हो सकती है। वहीं आगे जो आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेस की, अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपना जो ध्यान है, यूट्यूब खोलिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, भगवान की चीज़ें आती हैं और गाने आते हैं, को बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, उनको सर्च करिए, उनको सुनिए, जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहे। तो आपको अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखना है। आप ये कोशिश करिए कि मेरा जो आने वाला है, कल जो मेरा आने वाला है, मेरा बेबी आने वाला है, उसके बारे में सोच के अपने स्ट्रेस लाइफ को बिल्कुल दूर कर दीजिए, टेंशन से फ्री रहिए। और आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है इस उसमें, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो उसका असर जो होगा, स्ट्रेस लेंगे तो उसका असर होगा आपके बेबी पर।
उसका असर जो होगा आपके बेबी पर होगा, फिर उससे आपको भी दिक्कत होगी, बेबी को भी दिक्कत होगी। वही आपको जो है इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। और एक चीज़ और, आपको कोई रनिंग नहीं करनी है, भागना नहीं है, आराम आराम से चलना है। अगर आप स्टेप मतलब अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको भागना नहीं है, धीरे धीरे चढ़ना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपको बेंड जो होना है, आपको झुकना नहीं है बिल्कुल भी। आप झुक सकते हैं लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे करके नहीं झुकना। आपको थोड़ा सा नी पर आप ऐसे बैंड होके झुक सकते हैं, नी पर होके आप बैठ सकते हैं। आपको एकदम से स्ट्रेट होके बैठना भी नहीं है, आप नी पर होके बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका पेट नहीं दबेगा और फिर आपका जो बेबी है वो भी ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसा होता है बेबी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो जो है टेढ़े हो जाते हैं, कहते हैं बेबी के पार्ट्स ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो यही सब रीजन होता है कि आपका बेबी को बिल्कुल फ्री लाइफ चाहिए। और आपको अपने जो कपड़े हैं आप कोशिश करिए कि बिल्कुल लूज पहनने की कोशिश करिए। यहाँ से जो आपका टमी है, टमी से लेके नीचे तक आप लूज पहनने की कोशिश करिए। लेगिंग वगैरह अगर आप पहन रही हैं, पजामा लोअर वगैरह आप पहन रही है, तो कोशिश करिए आपका टमी से बिल्कुल नीचे हो। नहीं तो आप जो है इस तरह के लूज ड्रेसेस पहनिए जिससे कि आपका जो स्टमक है बिल्कुल फ्री रहे और आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। वहीं आपके बेबी की ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके बेबी का जो ब्रेन जब डेवलप होता है उसके लिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अनार आपको खाना बहुत ज़रूरी है। डेली आप अनार खाइए, सेब खाइए, और जो संतरे वगैरह होते हैं इनसे आप रात को बचिए। दिन में खाइए, फ्रूट्स खाइए। अगर आपसे खाना नहीं पचता है तो गैस, अगर आपको एसिडिटी होती है तो इन सब चीज़ों से बचिए। और फ्रूट्स पे तो अपना ध्यान रखिए, सैलेड खाइए। और पपाया जो है आप बिल्कुल हरा जो ग्रीन पपाया जो होता है, पपीता होता है, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन जो पका हुआ जो बिल्कुल फ्रूट जो पपाया जो होता है वो आप नहीं ले सकते। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरी जो जर्नी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है यही है। मैं भी अपनी इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। नारियल पानी पिए, और जो कच्ची गरी जो गोला गरी जो होती है आपको वो भी खानी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको जैसे जैसे भूख लगती है आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। उससे आपका बेबी भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दूध की मात्रा रखिए। आप अपनी डाइट में एग भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप चीकू खाइए। एक चीकू में आपके 2 एग्स का बिल्कुल वो जितना 2 एग में आपका प्रोटीन होगा वो आपका एक चीकू में होगा। और ध्यान, सूप भी पी सकते हैं लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं खाइए थोड़ा। और अगर आपको चाइनीज़ फूड खाने का मन है, चाइनीज़ फूड आप बाहर का तो बिल्कुल भी मत लीजिए। आप घर का ले सकते हैं, घर पे बना के खा सकते हैं। बाहर का नहीं लीजिए क्योंकि बाहर वाले चाइनीज़ फूड में अजीनोमोटो होता है, वो काफ़ी नुकसानदायक होता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, जिससे आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे हो। और अपना वॉक करते रहिए थोड़ा थोड़ा। अभी शुरू में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन एंड में आपको ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। अपना ध्यान मतलब खाना खाने के बाद और वैसे भी आपको सुबह शाम वॉक करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको सुबह अगर आप गर्म पानी लेंगे, थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका पूरे दिन आपके पेट में जो आपके पूरे दिन एसिडिटी नहीं बनेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे और आपको थकावट भी थोड़ी कम होगी। और थोड़ा थोड़ा करके आपसे जो है इस टाइम आपको लगता है कि भाई बहुत थकावट हो रही है, तो आप उतना ही काम करिए जितना आपसे हो, एक्स्ट्रा मत करिए क्योंकि उससे फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यही सब चीज़ें थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं भी यही सब चीज़ें करती हूँ। मैं खुद 5.5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। बस मैं तो अपने बेबी का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा बेबी है। जैसे जैसे टमी आपका बाहर आता है उससे आपको देख देख के और ज़्यादा खुशी होती है। जैसे इस वक्त मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने अभी खुद 2-3 दिन पहले फील करा है कि मेरा टमी बाहर आ रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी ये सब बातें अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मैं आपसे इससे आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करती रहूँगी।